एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तम के बारे में पढ़ेंगे कि तम को द्रव्य मानना चाहिए या फिर उसे द्रव्य नहीं मानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन। तो तम किसे कहा गया है? यहाँ पे तम अंधकार को कहा गया है, अंधेरे को कहा गया है। और द्रव्य जो 9 कारण द्रव्य हमने पढ़े हैं चरक सूत्र 1 में, ख आदि अन्य आत्मा मन काल दिशाश्च द्रव्य संग्रह। तो उसमें क्या है? ख आदि यानी कि पांचों महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा, मन, काल और दिशा। तो वो 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि तम को भी एक द्रव्य के रूप में मानना चाहिए। जब उसे द्रव्य के रूप में मानना चाहिए तो उसे 10वें द्रव्य यानी कि 9 कारण द्रव्य हमें पहले से पता है, तो अगर उसे द्रव्य के रूप में माना जाएगा तो उसे 10वें द्रव्य के रूप में कुछ आचार्य देखते हैं। तो तम को 10वां द्रव्य मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए, ये एक डाउट है, शंका है। तो आज इस वीडियो में हम उसी को देखेंगे कि किन क्लूज के बेस पे, तथ्यों के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि तम को द्रव्य मानना चाहिए और किन तथ्यों के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि तम को द्रव्य नहीं मानना चाहिए। तो तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन करने के हेतु यानी कि किन हेतुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि उसको द्रव्य मान लिया जाना चाहिए। तो द्रव्य की जो परिभाषा हमने पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है कि जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं और जो कार्य का समवाय कारण हो। तो जिन भी विषयों में ये लक्षण पाए जाएंगे, जिन भी विषयों में समवाय संबंध से गुण और कर्म पाए जाते हैं और जो अपने कार्य का समवाय कारण होते हैं, उसे द्रव्य मानना चाहिए। यानी कि ये द्रव्य की डेफिनेशन बताई गई है, आचार्य चरक में बताई है, चरक सूत्र 1 में। तो तम में भी गुण और कर्म दोनों आश्रित होते हैं। तो गुण जैसे कि इसका नील रूप बताया गया है तो वो उसका गुण कहा गया है, और कर्म क्या है कि चलना यानी कि अंधकार का फैलना या फिर अंधकार का दूर हो जाना, हट जाना, तो वो क्या है? चलन कर्म है। तो गुण भी है तम में और कर्म भी है तम में, अतः तम को कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं। तम का अंतर्भाव अन्य 9 कारण द्रव्यों में नहीं किया जा सकता। दूसरा तथ्य क्या दिया गया है? पहला तथ्य ये है कि इसमें गुण और कर्म पाए जाते हैं समवाय संबंध से, और दूसरा क्या है कि 9 कारण द्रव्यों में इसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। तो ये उन 9 कारण द्रव्यों से अलग है, तो इसे भी एक द्रव्य मान लेना चाहिए, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा में जो बताया गया है कि गुण और कर्म जिसमें रहते हो वो सब इसमें पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे 9 कारण द्रव्य जो है उनसे तम अलग है। तो आकाश में हमें पता है शब्द होता है, आकाश व्यापक होता है। तो तम में कोई शब्द नहीं होता है, ना ही तम व्यापक होता है, लेकिन तम में रूप होता है, जो अभी हमने पढ़ा है कि तम का नील रूप होता है। तो इसीलिए तम का जो अंतर्भाव है वो आकाश में नहीं किया जा सकता, यानी कि वो आकाश जो कारण द्रव्य है उससे तम अलग है। उसके बाद है वायु। तो वायु में रूप नहीं है, वायु में शब्द व स्पर्श है। तो तम में शब्द और स्पर्श नहीं है और वायु में रूप नहीं है, लेकिन तम में रूप पाया जाता है, नील रूप जो तम का बताया गया है। तो इसी वजह से तम का अंतर्भाव वायु के अंदर भी नहीं किया जा सकता, वायु से भी तम जो है वो भिन्न है। फिर है अग्नि। अग्नि में उष्ण स्पर्श होता है, अग्नि में भास्वर रूप होता है। तो तम का जो रूप है वो भास्वर नहीं है, वो नील रूप है, और तम में स्पर्श कोई नहीं होता है। तो इसी वजह से अग्नि जो है महाभूत, उससे भी तम अलग है, इसीलिए उसमें भी तम का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। फिर है जल महाभूत। तो जल में शब्द, स्पर्श और रस होता है, ना तम में शब्द होता है, ना तम में स्पर्श होता है, ना तम में रस होता है। तो इसी वजह से जल से भी जो तम है वो भिन्न है और उसका अंतर्भाव जल महाभूत में नहीं किया जा सकता। फिर है पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी में गंध गुण होता है। तो पृथ्वी में गंध गुण होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन तम में कोई गंध नहीं होती, तम का कोई गंध गुण नहीं होता। इसी वजह से पृथ्वी महाभूत से भिन्न है तम, और तम का अंतर्भाव पृथ्वी महाभूत में नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है काल की। काल सर्वव्यापक है, काल में कोई रूप नहीं होता, तम में रूप होता है, और तम जो है वो सर्वव्यापक नहीं होता है। इसी वजह से तम का अंतर्भाव काल के अंदर नहीं किया जा सकता, काल से भिन्न है तम, इसी वजह से उसे अलग से द्रव्य मानने को कहा गया है। फिर है दिशा। दिशा भी काल की तरह सर्वव्यापक होती है, ना दिशा में रूप होता है जैसे काल में नहीं होता। तो उसी तरह से तम में रूप होता है और तम सर्वव्यापक नहीं है, तो दिशा से तम जो है वो भिन्न है और उसका अंतर्भाव दिशा में नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है आत्मा की। तो आत्मा ज्ञानी होती है, ज्ञान अधिकरणम आत्मा,
चेतन होती है, रूप रहित होती है। तो ना तम को ज्ञान होता है, ना चेतना होती है तम में, और उसका रूप जो होता है वो रूपवान है, नील जो रूप उसका बताया गया है। तो आत्मा से भी तम जो है वो भिन्न है और उसका अंतर्भाव आत्मा में नहीं किया जा सकता। फिर है मन। तो मन एक है और अणु है, ना तम अणु है और ना एक है, तो ये दोनों ही गुण तम में नहीं पाए जाते। तो इसी वजह से मन से भी तम जो है वो भिन्न है और उसका भी अंतर्भाव जो तम का है वो मन के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने देखा कि एक एक करके जो 9 कारण द्रव्य है, सभी से जो तम है वो अलग है, उसके जो लक्षण है वो सभी 9 कारण द्रव्यों से अलग है और किसी के अंतर्गत भी उसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कहा गया है, इन्हीं तथ्यों के आधार पर कहा गया है कि तम को किसी भी कारण द्रव्य में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, तो उसे 10वां द्रव्य मान लेना चाहिए, उसे माना जा सकता है। फिर हम देखेंगे तम का दशम द्रव्य के रूप में खंडन, कि कौन से ऐसे तथ्य दिए गए हैं जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि तम को द्रव्य के रूप में नहीं मानना चाहिए। तो न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये माना गया है कि प्रकाश या तेज का अभाव ही तम है, तम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि जहां पर प्रकाश या फिर तेज नहीं होगा वहां पे तम होगा। तो तम का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो गति होती है वो प्रकाश की होती है, तो जहां पे प्रकाश या तेज नहीं होंगे वहां पे तम होगा। किसी भी द्रव्य के रूप को चक्षुर इंद्रिय में स्थित तेज से देखा जाता है, परंतु तम के रूप का ज्ञान तेज के बिना होता है। तेज के उपस्थित रहने पर तम का ज्ञान नहीं होता। तो वही कहा गया है कि जहां पर तेज होगा, तेज वहां पर होगा तो तम नहीं होगा, और जहां पर तेज का अभाव हो जाएगा वहां पर तम पाया जाएगा। अंधकार फैलता है, यह केवल भ्रम है। तो अभी हमने पहले जब पढ़ा था कि द्रव्य जो होता है उसके गुण और कर्म होते हैं, तो कर्म हमने पढ़ा था तम का चलन जो कर्म है वो होता है। तो चलन यानी कि वो फैलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंधकार फैलता है, ये केवल भ्रम है, यानी कि अंधकार नहीं फैलता है। वस्तुतः गति प्रकाश की होती है। जैसे जैसे प्रकाश फैलता जाता है वहां पर तम का अभाव होता जाता है, और जैसे जैसे प्रकाश का अभाव होता जाता है वहां पर अंधकार छाता रहता है। तो जो गति है वो प्रकाश की होती है, अंधकार की कोई गति नहीं होती। तो उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि ना तो तम में रूप है और ना ही कर्म है, अतः उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता। तो फाइनली जो तम है उसको द्रव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो उसमें जो कर्म है वो नहीं होता, ना उसका रूप होता है, प्रकाश का जो अभाव होता है वही अंधकार कहा जाता है। तो 9 ही कारण द्रव्य माने जाएंगे, तम को 10वें द्रव्य के रूप में नहीं माना जा सकता। तो ये था तम के बारे में जो शंका थी कि तम को 10वां द्रव्य मानना चाहिए या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।